अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं मिसेस हसीब और आप देख रहे हैं साई-फाई वर्ल्ड। ये मेरा लॉग बुक का लास्ट पार्ट है जहां पर हम सीखने वाले हैं उनके बचे हुए आखिरी के पेजेस, जहां पर आपको नजर आएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर फाइंड आउट करना सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, हमको सिर्फ स्क्वेयरिंग करनी होती है। बट जब आता है स्क्वायर रूट वाला पार्ट तो इसमें मोस्टली सब लोग अटक जाते हैं। रीजन इज दैट कि स्क्वायर रूट जो है ये मोर देन 2 पेजेस पर है। देखना चाहेंगे आप तो आप अपनी लॉग बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट वाला पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं कि ये वाला पेज जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 10 है, जबकि यहाँ पर 11 से लेकर 10 to 100 मिल जाएगा हमको। इसका मतलब ये हुआ कि हमको काफी ध्यान देना पड़ेगा कि जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है वो नंबर किस पेज से बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल लेंगे हम दोनों का। सबसे पहले एक नंबर लेती हूं मैं 8.75। हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना होता 9 का तो आंसर आ जाता 3, 16 का आ जाता है 4, 25 का 5। इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं ओरिजिनल नंबर, रियल नंबर्स, इनके वैल्यूज हम इजीली मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल होता है। लेकिन अगर वो डेसिमल नंबर हो या कोई ऐसा नंबर हो जिनका हमको नहीं पता है वैल्यू, स्क्वायर रूट हम नहीं जानते, तो उसको भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही अपनी छोटी सी बुक है जिसके बारे में मैं अब तक बात करती आई हूँ। बाकी के जो पार्ट्स हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट पार्ट में है जहां पर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी भी नंबर का। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको दोनों पार्ट बताऊंगी। सबसे पहला पार्ट है कि अगर मेरा नंबर ऐसा हो जो लेस देन 10 हो। लेस देन 10 का मतलब है बिफोर द डेसिमल जो भी नंबर है वो 10 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा जो नंबर है 8.75 ये 10 से छोटा है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। अब एक छोटी सी ट्रिक भी बताती हूँ। वो ट्रिक ये है कि ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, करीब करीब किससे, अप्रोक्सीमेटली किस नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट उतना ही आएगा, ऑलमोस्ट करीब करीब जितना 9 का होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत डेसिमल का डिफरेंस हो, बट ये अंदाजा लगाना अगर आप सीख जाएंगे तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लॉग बुक यूज किए बगैर ही आप लिख पाएंगे कि उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसका स्क्वायर रूट 8.75 का। अगेन वही करना है हमको, स्केलिंग भी वैसी ही है जैसे मैंने पहले बार बताई थी, मेन स्केल, न्यूमेरिकल स्केल और मेन डिफरेंस। अभी यहाँ पर क्या करना है हमको, अगेन जोड़ी बनानी है फर्स्ट 2 डिजिट की 8.7 और अकेला बचेगा तीसरा नंबर तो 8.7। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने कौन सा पेज ओपन किया, 10 to 100। अगर मैंने गलती की और 10 to 100 वाले पेज पर इसका नंबर इसको 8.7 के बजाय 87 कंसीडर करके देख लिया तो डेफिनेटली मेरा आंसर गलत आने वाला है। ऐसा नहीं समझ रहा है कि एक डेसिमल कम कर देंगे तो सेम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से देखना है, ऊपर के कैप्शन को ध्यान देना है और अपने नंबर को देखना है कि वो किस वाले पेज से बिलोंग करेगा। इसमें 99% स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं जो मैंने देखा हुआ है। सो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो जो नंबर है 8 है ना, लेस देन 10 है, तो हम कहाँ पर देखेंगे, 1 to 10 वाले पेज पर। 1 to 10 वाले पेज पर हमको देखना है 8.7 का 5। तो 8.7 के 5 वाली लाइन पर हम देखने वाले हैं 8.5 के 9 में हमको मिल जाएगा तो 2.958। 2.958। अगर इनकेस आप अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहे हो तो अगर ये नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 9 के तो आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 3 के। और यही हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। बट फिजिक्स में यही पार्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। हम अप्रोक्सीमेशन पे नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वहां पर हम एक्यूरेसी पर ही ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि वो 3 है, वो वही नंबर है जो हमने वहां पर लिखा है, दैट इज 2.958। अब हम एक छोटी सी गड़बड़ करके देखते हैं जो बेसिकली लोग करते हैं। लेट्स ट्राई कि आंसर क्या सेम आएगा या फिर एक डेसिमल की वजह से सब कुछ बदल जाने वाला है। तो एक पेज टर्न कर लेते हैं हम और आगे जाकर इस 8.7 को 87 कंसीडर करके देखते हैं कि इनके जगह मैंने गलती से देखा है तो मेरा आंसर कितना डिफरेंस आएगा। तो देख लेते हैं 87 के 5 में। तो 87 के 5 में आपको आंसर मिल जाएगा 9.358।
9.358, जो कि अगर आप लॉजिकली भी देखोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम देखते हैं तो वो हमेशा छोटा आता है और ये उससे बड़ा है। तो हमेशा याद रखना है हमको कि ये जो नंबर है, पॉइंट से पहले का जो नंबर है वो कौन से वाले पेज से बिलोंग करेगा, लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 10 है, उस हिसाब से ही आप देखिए। इसमें ऑलमोस्ट सब लोग गलती करते हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि अगर वाकई वो नंबर ग्रेटर देन 10 हो तब हमने क्या करना है। तो ग्रेटर देन 10 वाली सिचुएशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं 73.08, ठीक है। अब ये जो 73 है ये ग्रेटर देन 10 है, सभी को पता है। तो अब हम ये वाले नंबर को कहां पर देखेंगे, ग्रेटर देन 10 वाले पेज पर, मतलब 10 to 100 वाले पेज पर। कैसे पेयरिंग करेंगे, 73 का 0 वाली न्यूमेरिकल स्केल पर देखना है और मेन डिफरेंस कितना रखना है हमको 8 पर। अब फिर से एक लॉजिकल बात करते हैं कि 73 जो है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है और ना ही किसी का स्क्वायर है, लेकिन अगर इसके आसपास में हम देखेंगे तो हम अपनी गलती को खुद सुधार सकते हैं। मतलब 73 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके आसपास में तो कोई नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इससे छोटा एक नंबर है 64 और इससे बड़ा एक नंबर है 81। 64 किसका है, 8 का, और 81 किसका है, 9 का, राइट। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर मुझे इन दोनों के बीच में मिलेगा, जो 8 पॉइंट समथिंग अराउंड होगा, बट वो 9 पूरा नहीं होगा क्योंकि वो 81 से छोटा नंबर है। सो लेट्स ट्राई कि हमारा अप्रोक्सीमेशन या जो मैंने लॉजिकली बताया है आपको वो करेक्ट है या नहीं। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या मिलने वाला है हमको। 87 की 0 में देखना है, 73 के 0 में देखना है हमको। 73 हमको मिल जाएगा यहाँ पर। 73 के 0 में अगर हम देखेंगे तो 8.544, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि अभी आखिरी का डिजिट हमारा बचा हुआ है जिसको हम कहां पर देखेंगे, मेन डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस में देखना है, उसी की रो में कंटिन्यूएशन करना है, गलत नहीं देखना है। 73 के 8 में अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा आपको वहां पर 5 लिखा हुआ है, तो मेन डिफरेंस 5 है, यहां पर हमको ऐड कर देना है। इट विल बिकम 8.549। करेक्ट था जो मैंने अप्रोक्सीमेशन आपको एक अंदाजा लेना सिखाया था, जो भी लॉजिकल बात सिखाई थी एग्जैक्टली उसी पर आ रहा है कि 64 से नंबर बड़ा है, 81 से छोटा है, और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। और इन दोनों के ही बीच में अगर ये नंबर बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों के स्क्वायर रूट के बीच में ही इसका स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा। तो अगर आप कहीं गलती करते भी हो तो ये लॉजिकली पार्ट अगर आप कंसीडर कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो ये गलती आपसे नहीं होगी जो हमने यहाँ पर की थी। ये बराबर आपको याद रहेगा कि आंसर 8 से 9 के बीच में आना चाहिए और 8.5 एग्जैक्टली 8 और 9 के बीच में बिलोंग करता है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। आपका कोई भी नंबर होगा ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि डेसिमल कितने नंबर के बाद में है। होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर हमने अपनी पूरी की पूरी लॉग बुक कवर अप कर ली है। आपको लॉग बुक का जो भी हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लॉग बुक की सबसे अच्छी बात क्या लगी है और इसको आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी भी नंबर को आप कितनी फास्ट लॉग के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है ये भी जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।